नमस्ते स्टूडेंट्स, देखिए आज हम फिर चर्चा करते हैं चैप्टर नंबर 7 12th क्लास डिफरेंशिएशन। चैप्टर बहुत ही अच्छा है हमारा। चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन, अवकलन। हमने कल स्टूडेंट 7.5 किया था। आज फिर आगे बढ़ते हम और 7.6 बहुत ही शानदार। हालांकि टॉपिक अच्छा है। 2 पॉइंट आज एक्सप्लेन करूंगा मैं, और उसमें एक तो रोले प्रमेय है और एक लैग्रेंज प्रमेय है। स्टूडेंट आज तक इस पे सवाल नहीं पूछा गया बोर्ड एग्जामिनेशन में, बट हमारे सिलेबस का पार्ट है। हमें ये मान के नहीं चलना चाहिए तो एग्जाम में नहीं आएगा। वो डिपेंड करता है पेपर सेट करने वाले पर कि वो क्या डाल दे। इसलिए इनको ढंग से सीखना समझना। 2 टॉपिक है, बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। बहुत शानदार तरीके से आप पढ़ें, बहुत सिंपल वे में आपको मैं प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। जरा देखिए, फर्स्ट क्या है, रोले। रोले ने क्या कहा था और किन प्रतिबंधों में रोले की प्रमेय काम करती। रोले ने कहा था कि साहब यदि कोई फलन, ये इसके प्रतिबंध है। थोड़ा इधर लिखता हूं, ये प्रतिबंध है जिनके कारण रोले की प्रमेय लग सकती है। पहला, कोई भी फलन है, वो फलन अपने बंद अंतराल में, कोई फलन अंतराल, इसको बंद अंतराल बोलते हैं, ए से बी तक। कोई फलन यानी फलन अंतराल ए कोमा बी में यदि संतत है, कंटिन्यूअस है, पहली कंडीशन थी। सॉरी, दूसरी कंडीशन कि वो फलन अंतराल कैसा होना चाहिए, आपके पास खुला होना चाहिए। इसका मीनिंग है ए और बी बीच में शामिल है, इसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं। ये ओपन इंटरवल है, इसमें ए और बी शामिल नहीं है, इसके बीच वाली संख्या ही शामिल है। इसमें फलन अवकलनीय होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि फलन में एफ ए पर फलन का मान बी के बराबर होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन जो फलन फॉलो करता है उस पर रोले की प्रमेय का सत्यापन किया जा सकता है और रोले की प्रमेय उस पर अप्लाई की जा सकती है। मैं एक सवाल लेता हूं और उसके ऊपर रोले की प्रमेय अप्लाई करने की कोशिश अपन करते हैं। आइए सर, मैंने एक फलन लिया, एफ एक्स लिखा और 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 लिखा। स्टूडेंट, कुछ फलन ऐसे होते हैं जिनको हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं होती कि वो संतत है या नहीं, या अवकलनीय है या नहीं। ऐसे कौन से फलन है सर जिनको बिना चेक किए हम कह सकते हैं कि ये संतत भी है और अवकलनीय भी है? तो जरा देखिए, जितने भी बहुपदीय फलन होते हैं, बहुपदी जानते होंगे, x के रूप में डिफाइन है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x है, एक्स स्क्वायर प्लस 6 है, 2x प्लस 5 है, 3x माइनस 5 है, या इस प्रकार के 5, 1 घात में, 2 घात में, 3 घात में, 5 घात में, घातांक रूप में, जो एल्जेब्रिक जिन्हें बोलते हैं, बीजगणित जितने भी फलन होते हैं, तो सारे के सारे बहुपदीय फलन अपने दिए गए अंतराल में हमेशा संतत भी होते हैं, अवकलनीय भी होते हैं। इसलिए इनको चेक करने की जरूरत नहीं होती। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि वी नो दैट द गिवन फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल, therefore it is
कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन इट्स गिवन इंटरवल। अतः दिया गया फलन एक बहुपदीय फलन है जो कि अपने बंद अंतराल में संतत और ओपन अंतराल में या खुले अंतराल में अवकलनीय होता है, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं होती। एक जितने भी हमारे पास त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, साइन कोस टेन कोट, त्रिकोणमितीय जितने फलन होते हैं वो सारे फलन ट्रिग्नोमेट्रिकल जितने फंक्शन होते हैं वो सारे जो फलन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, ये भी संतत और अवकलनीय होते हैं। इनको संतत और अवकलनीय जांच करने की जरूरत नहीं होती। तो यहां पर दिया गया जो मैंने एग्जांपल लिया है वो एक बहुपदीय फलन है, इसलिए इसको कंटिन्यूअस संतत कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं होती। अवकलनीयता और सांतत्यता वो दोनों चेक करने की जरूरत नहीं। ये था, मैं रोले की प्रमेय के लिए काम करता हूं। मैं इसका फर्स्ट पॉइंट लिखूंगा और ये कहूंगा चूंकि दिया गया फलन एक बहुपदीय फलन है, दिया गया फलन एक बहुपदीय फलन है जो कि अपने बंद अंतराल, अब इसका यहां पर अंतराल भी दिया हुआ हो, ये मैंने सवाल ऐसे उठाया है तो इसका उत्तर मैंने x बिलोंग्स टू ये लिखा है। इसका अंतराल जो मैं लिखूंगा वो लिखूंगा अपने पास में वैल्यू है -3 -4, यानी -3 से -4 से मैं 0 ले लेता हूं। अंतराल दिया हुआ होगा, रोले की प्रमेय और लोगरेंज प्रमेय जिन भी सवालों पे सत्यापन करना है उसके आगे अंतराल दिया होगा कि x का मान किसके बीच का आना चाहिए, तो ये मैंने इसका अंतराल ले लिया। बंद अंतराल -4 से 0 में सदैव संतत व खुले अंतराल -4,0 में सदैव अवकलनीय ओके। तो ये दोनों पॉइंट हमारे पहले वाले क्लियर हो गए, संतत भी है और अवकलनीय भी है, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। हम आप थर्ड पॉइंट पे आते हैं। इसकी बात आप कहेंगे चूंकि a इज इक्वल कितना है -4, ओके, a इज इक्वल कितना है हमारे पास में -4 एंड b इज इक्वल है 0। f a पता करेंगे तो 3 इंटू -4 होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -4 प्लस 4, इसका रिजल्ट आएगा 4 का स्क्वायर 16 है, 16 3 48 प्लस के 7 चौक 28 माइनस के और 4 प्लस। देखना ये प्लस के तो हो गए 52 और -28, ये 0 नहीं हुआ, नॉट इज इक्वल 0। ये वैल्यू है हमारे पास घटाने पर 24। आप 0 पे चेक करते हैं, ये तो f a पे था, f a ऐसे लिख दो। अब f b पे बात करो, यानी f 0 पे बात करो, तो जब 0 यहां रखूंगा तो ये पद 0 हो गया, ये 0 हो गया, कितना उत्तर आया 4। आप कहेंगे चूंकि f a नॉट इज इक्वल एफ बी, अतः इस पर रोले की प्रमेय का सत्यापन नहीं किया जा सकता।
अब गुरुजी यहां पर तो बराबर नहीं है, इसलिए आपने कह दिया सत्यापन नहीं किया जा सकता। यदि बराबर आ जाता तो क्या करते? तो देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिसपे रोले की प्रमेय का सत्यापन होने जैसा है। वो सवाल मैंने लिया अपने अभ्यास का, ये मानो दूसरे का पहला ले लेता हूं, सवाल चेंज कर रहा हूं, स्टेप्स वो की वो रहेगी, भाषा वो की वो रहेगी, कोई इसमें चेंज नहीं करना है। सवाल है हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और x बिलोंग्स टू गिवन है हमें -3 कोमा -2। ये भी एक बहुपदीय फलन है, एलजेब्रिक फंक्शन है, पॉलिनोमियल कह सकते हैं इसको। तो ये दोनों कंडीशन इस पर भी लागू होगी, सिर्फ यहां अंतराल बदल जाएगा, भाषा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बहुपदीय फलनों के लिए कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है, हर सवाल में भाषा ये रहेगी सेम टू सेम, सिर्फ अंतराल बदल जाए। यहां पर भी अपन वैल्यू चेंज कर देंगे, -3 होगी, -2 होगी, यहां आएगी -3 और हमारा फलन बदल गया, इसलिए हम मान भी रखेंगे तो अलग तरीके से रखेंगे। पहले x का वैल्यू -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 और प्लस 6, ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, इसे बताने की जरूरत नहीं है आपको। 5 3 15 हो गया, प्लस का 6, ये 9 और 6 15 प्लस के हो गए 15, माइनस के उत्तर आ गया 0। ये तो एफ ए का मान हो गया। अब स्टूडेंट हम देखते हैं एफ बी का मान। एफ बी, बी कौन है? -2, तो -2 का स्क्वायर हो गया प्लस का 5 गुणा x है, तो x का मान -2 हो गया, प्लस का 6, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का 10 और प्लस का 6। देखो स्टूडेंट ये भी 10 हो गया, ये भी 10, क्या है बताओ? 0। तो आप कहेंगे चूंकि एफ ए बराबर है एफ बी, अतः है इस फलन पर रोले की प्रमेय का सत्यापन कर सकते हैं। अभी सत्यापन हुआ या नहीं वो नहीं पता, हम चेक कर सकते हैं, ये हमें अनुमति मिली है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब सत्यापन हो रहा है कि नहीं हो रहा मैं चेक करता हूं। इतना हो गया, ये बात आप नहीं लिखो अभी, तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं सीरीज करता हूं, आगे लिखेंगे इसको थोड़ा सा। एफ ए बराबर एफ बी है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो लिखनी है आपको आवश्यक है वो देखना क्या लिखनी है। आप कहेंगे आता है अंतराल वो था -4, -2, सॉरी -3, -2, के मध्य कम से कम एक अवयव ऐसा होगा, एक अवयव ऐसा होगा जिस पर एफ डेस एक्स बराबर क्या रहेगा? 0 रहेगा। एफ डेस का मतलब होता है स्टूडेंट प्रथम अवकलज का मान 0 होगा, आपको याद रहेगा। बाकी मैं लिख दूं प्रथम अवकलज बराबर क्या रहना चाहिए? 0 रहना चाहिए। हमारा फलन था ये, इसका पहले एफ डेस निकालूंगा, एफ डेस एक्स आता है आपको अच्छी तरह से, घात पहले आ जाएगी 2x
प्लस 5 का 5 होता है, इसका 1 होता है, इसका 0 हो गया। तो ये आया 2x प्लस 5 एफ डेस हो गया। इसने कहा एफ डेस बराबर 0 होना चाहिए, एक अवयव कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए। और मान लिया वो एक अवयव क्या है, सी, कम से कम एक अवयव यहां लिख दो सी, एक अवयव सी, ये लो डार्क कर दिया मैंने, एक अवयव सी इस प्रकार है। तो वो सी पर हम चेक करेंगे, तो एफ डे सी लिखूंगा यहां पर, एफ डे सी बराबर क्या होना चाहिए, 0। तो यहां पर भी एफ डेस में वैल्यू क्या रखी जाएगी, सी। तो यहां x था तो यहां x आ रहा है, यहां c है तो यहां क्या आ जाएगा, c प्लस 5 पड़ा है बराबर क्या रहना चाहिए, 0। यहां से c का वैल्यू निकालेंगे, तो c का वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स -5/2। क्या ये c का वैल्यू हमारे दिए गए अंतराल में से, हाँ जी, -3,2 में से, -3,2 में से, यानी हमारा यहां अंतराल विवृत होगा, इसके बीच में से होना चाहिए ना, बोला मैंने। तो यहां स्मॉल ब्रेसेस लगा दो, विवृत भी बोलते हैं इसको, ओपन ही बोलते हैं। ये लो यहां एक और लगा लेना वर्ड, अतः विवृत अंतराल -3,2 के मध्य कम से कम एक अवयव सी ऐसा होगा जिस पर एफ डे सी बराबर क्या होना चाहिए, 0। सी का वैल्यू है -2.5, वो -2.5 के बीच का होता है। तो हम कह देंगे इस प्रकार रोले की प्रमेय का सत्यापन हुआ, ये लाइन लास्ट में लिखनी है। और यदि एफ ए बराबर एफ बी आता ही नहीं है तो लिख देना इस फलन पर रोले की प्रमेय अप्लाई नहीं की जा सकती, उसका सत्यापन सिद्ध नहीं किया जा सकता। ये हुआ हमारे रोले की प्रमेय बारे में, थोड़ा वापस देख लो। रोले ने कहा था कि यदि कोई फलन बंद अंतराल में संगत हो, कोई फलन खुले अंतराल में अवकलनीय हो, और उस अंतराल की निम्न सीमा पर फलन का मान, ए मतलब निम्न सीमा पर फलन का मान, बी मतलब उच्च सीमा पर फलन के मान के बराबर आए, तो विवृत अंतराल यानी इस अंतराल के बीच में एक संख्या, कम से कम एक संख्या ऐसी मिलनी चाहिए, एक से ज्यादा भी मिल सकती है, कम से कम एक संख्या ऐसी मिलनी चाहिए कि जिस पर फलन का अवकलज क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो उस संख्या को हमने क्या नाम दिया था, सी नाम दिया था, और सी का मान निकाला, वो सी का मान इस विवृत अंतराल के बीच का आना चाहिए। अब मैं एक रोले की प्रमेय का एक और सवाल लेता हूं, और उसके बाद मैं लॉगरिथमिक प्रमेय एक्सप्लेन करूंगा। स्टूडेंट जरा देखिए, ये कंडीशन याद रखिए, बोर्ड से उतार लेना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं रोले की प्रमेय का, और उसके बाद हम लॉगरिथमिक प्रमेय की कंडीशंस पढ़ेंगे, रूल और रेगुलेशन पढ़ेंगे, और इनमें ज्यादा फर्क नहीं है। जो लास्ट तीसरा जो प्रतिबंध, तो स्टूडेंट देखिए एक और एग्जांपल लिया है मैंने, एफ एक्स इज इक्वल ई की पावर एक्स ब्रेसिस साइन एक्स माइनस कोस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई 4 माइनस 5 पाई बाई 4 है। हल कर रहा हूं, हमें दिया गया है, क्योंकि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस एंड ऑल पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन इट्स गिवन इंटरवल। तो मैंने लिखा कि दिया गया फलन एक त्रिकोणमितीय फलन है जो कि अपने दिए गए संवृत्त यानी क्लोज को बोलते हैं, ऐसे बड़े कोष्ठक को बोलते हैं संवृत्त, छोटे को बोलते हैं विवृत्त। संवृत्त अंतराल में सदैव संतत एवं विवृत अंतराल में सदैव अवकलनीय होता है। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। मैंने रोले की प्रमेय के 3 पॉइंट बताए थे, क्लोज में संतत होना चाहिए और ओपन में अवकलनीय होना चाहिए, एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। तो पहले दो तो इसमें इंक्लूड हो गए। तीसरे की बात करता हूं, ए कितना है, पाई बाई 4, ये निम्न सीमा होती है, लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, लोअर पाई बाई 4 है, अपर 5 पाई बाई 4 है। ए लिख दिया, बी लिख दिया, कितना है।
फिर एफ ए पर चेक करूंगा, ए कितना पाई बाय 4, ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स, एक्स का मान पाई बाय 4, साइन एक्स का पाई बाय 4, कोस एक्स पाई बाय 4, बीच में माइनस था। हम जानते हैं पाई बाय 4 का मीनिंग होता है 45 डिग्री, और साइन 45 का मान 1/√2, कोस 45 का भी 1/√2, दोनों बैठाएंगे क्या आएगा 0। फिर आप बी की बात करते हैं, बी है 5 पाई बाय 4, ई की पावर 5 पाई बाय 4 लिख दिया, साइन हम जानते हैं 5 पाई बाय 4 को पाई प्लस पाई बाय 4 लिख देंगे, कोस को सेम कोस रह गया, 5 पाई बाय 4 जो था 5 पाई बाय 4 को पाई प्लस पाई बाय 4 लिख देंगे। स्टूडेंट पाई प्लस का मीनिंग होता है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस प्लस का होता है, सॉरी साइन प्लस का होता है, कोस माइनस का होता है। ये पाई प्लस और पाई माइनस इन सब का काम सिर्फ क्वाड्रेंट तय करना है, और क्वाड्रेंट के हिसाब से हम निशान तय करते हैं, बाकी इनका रोल खत्म होता है, मान तो सिर्फ पाई बाय 4 ही तय करेगा। तो यहां पर e की पावर 5 पाई बाय 4 तो पढ़ा ही, यहां वैल्यू आया वो 1/√2 है, किसका है प्लस का है, क्यों, क्योंकि क्या है साइन पाई प्लस एंड सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस का होता है, या माइनस पढ़ा ही था, और ये वैल्यू माइनस की आएगी क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस माइनस का होता है, ये पाई बाय 1/√2 प्लस का, और ये माइनस माइनस प्लस का, दोनों होंगे प्लस के, कैंसिल नहीं हुआ, यानी जीरो नहीं आया, जीरो नहीं आया एक दिन समझ में आ गई आपको बात, यानी 2/√2 आंसर आ गया। इट मींस आप कहेंगे कि क्योंकि एफ ए नॉट इज इक्वल एफ बी बराबर नहीं, तो इस पर रोले की प्रमेय का सत्यापन नहीं किया जा सकता, और यदि बराबर होते तो वही लाइन आती, अतः विपरीत अंतराल, इसको छोटा क्वेश्चन लगाते, इसके बीच कम से कम एक संख्या ऐसी होनी चाहिए जिसको सी नाम देंगे, उस पर फलन के प्रथम अवकलज का मान 0 होना चाहिए, और उसको बराबर लिखते, x का मान निकालते, c का मान निकालते, वो c का मान इस अंतराल के बीच का आता तो रोले की प्रमेय का सत्यापन होता, और वो c का मान इसके बीच का नहीं आता तो रोले की प्रमेय का सत्यापन नहीं। ये तो रोले की प्रमेय के बारे में हमने चर्चा की। अब हम चर्चा करते हैं इसमें लॉगरेंज की। लॉगरेंज और रोले में खास फर्क नहीं था, मैंने बताया था कि 3 प्रतिबंध दोनों में, पहला और दूसरा प्रतिबंध दोनों का सेम है। पहला प्रतिबंध क्या बोल रहा हूं अभी लिखूंगा भी मैं, कि कोई भी दिया गया फलन अपने सैवृत अंतराल यानी क्लोज इंटरवल में संतत होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। संतत वर्ड का मीनिंग होता है स्टूडेंट, आपको यदि क्वेश्चन चल रहा दिमाग में, तो ऐसा फलन जो अपने दिए गए अंतराल में संख्या का मान बढ़ाएं तो फलन का मान भी बढ़े, घटाएं तो घटे, वो संतत है। यदि इसका उल्टा हो, बढ़ाए तो घटे घटाए तो बढ़े, तो वह संतत नहीं माना जाता। ये सिंपल सी बात बताइए, इसमें ज्यादा डीपली नहीं ले इसको, जब कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का जब अपना पोर्शन आएगा तो उसमें विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। आ जाइए, वर्तमान, राष्ट्रमान, कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा, मिनिमा, ये सब नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, सब बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं लॉगरेंज की। तो साहब लॉगरेंज महाशय ने कहा था कि यदि कोई फलन, क्या कहेंगे कि सैवृत अंतराल, यहां पर ही बात सही मिलेगी, सैवृत अंतराल, जैसे a, b ले लिया मैंने यहां पर, में सदैव संतत है। क्या सदैव संतत, कंटिन्यूस है। और यदि कोई फलन विवृत अंतराल, छोटे कोष्ठक को ले लेंगे, इसमें क्या है, अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, तथा तीसरी कंडीशन, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी और ये थर्ड है,
एफ ए नॉट इज इक्वल एफ बी है तो विवृत अंतराल छोटे क्वेश्चन में ए कॉमा बी के मध्य एक अवयव सी इस प्रकार होना चाहिए या होना चाहिए कि यहां लिख रहा हूं एफ डे सी, यहां सी आ गया ना, एफ डे सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होना चाहिए। ए और बी के बीच में एक अवयव ऐसा होना चाहिए कि जिस पर फलन के प्रथम अवकलज का मान एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होना चाहिए। अब देखिए हम एक एग्जांपल लेकर इसको सोल्व करते हैं। और एग्जांपल है स्टूडेंट हमारा कि एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 1 और x बिलोंग्स टू गिवन है हमें 0 से 2। ये सवाल लिया मैंने, एक एग्जांपल लिया है, सवाल मान लो इस प्रमेय के लिए एग्जांपल है, फिर आपकी किताब की सवाल संख्या 3 का बी मैं आपको बता। तो पहली बात तो आपको लिखनी है, जब इसको हल करेंगी तो पहली 2 लाइनें तो मैं बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कहोगे कि दिया गया फलन एक बहुपदीय फलन है जो कि अपने अभी लाइन लिखी थी ना, दिए गए बंद अंतराल में सदैव संतत और खुले अंतराल में अवकलनीय होता है। ये लाइन आपको अभी मैंने बोर्ड पे लिखवाई थी, सेम टू सेम रोले वाली, वो क्यों लिखी। फिर ये लाइन होगी, फिर आप एफ ए निकालोगे, ए का मान कितना है 0, यानी एफ 0 निकालोगे। जहां जहां एक से वहां 0 रखोगे तो 0 माइनस 4/0 माइनस 1, उत्तर आ गया प्लस का 4। फिर आप एफ बी याद करोगे। एफ बी में क्या रखना है, 2 रखना है, 2 का स्क्वायर माइनस 4/2 माइनस 1, 4 माइनस 4/2 माइनस 1, 0 आ गया। आप कहेंगे चूंकि एफ ए नॉट इज इक्वल एफ बी, फिर भाषा कौन सी लिखनी है, ये लिखनी है, ये वाले सेम, एफ ए बार नॉट इज इक्वल एफ बी है तो विवृत अंतराल ए कोमा बी की जगह जो आपको अंतराल मिला है सवाल में 0,2 रख देंगे, ऐसे 0,2 के मध्य एक अवयव सी इस प्रकार है, सेम टू सेम ही चलेगा, इसमें से कुछ आपको न हटाना है न जोड़ना है। ओके, अब ये लाइन लिखनी, ये वाली लाइन यहां से लेकर यहां तक का काम आप करना है। अब मैं एफ डेस एक्स निकालता हूं तो इसका आकलन होगा अंश बटे हर से। सूत्र लगा हर गुणा अंश का अवकलज। अंश एक्स स्क्वायर माइनस 4 था, 4 का 0 होता है, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, माइनस अंश गुणा हर का अवकलज। तो हर x माइनस 1 था, x का 1 होता है और 1 का 0 होता है, और बटे हर का स्क्वायर, ये लो हर का स्क्वायर। इसको एक स्टेप सोल्व करता हूं, एफ डेस एक्स, ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x, ये आएगा x स्क्वायर प्लस का 4 बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया, एक x पर घट गया तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के 4 बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया प्रथम अवकलज। इस सूत्र के हिसाब से एफ डेस सी, यानी एफ डेस में x नहीं रखना, सी रखना है। यहां सी रखोगे तो यहां सब जगह सी हो जाएगा,
ठीक है, तो आ गया हमारे पास में सी स्क्वायर माइनस 2c प्लस 4 c माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल, इसको देखो एफ बी, हमारा बी कितना था 2 था, एफ बी पर वैल्यू कितना आया था 0 आया था, तो 0 रख दिया, माइनस एफ ए का वैल्यू 0 था, एफ ए पर फलन का मान कितना आया था 4 आया था, बटा बी माइनस ए, बी कितना था 2, ए कितना था 0, तो भाग लगेगा, तो या -4/2 तो माइनस का 2 आएगा, ये भाग में इसके गुणा में ले जाऊंगा, ये आ गया सी स्क्वायर माइनस 2c प्लस 4 इज इक्वल -2, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोल देते हैं, तो इस प्रकार का रिजल्ट आया। इतनी बात स्टूडेंट आपको समझ में आ गई होगी। मैं इसका हल करता हूं, थोड़ी जगह यहाँ कम था पर इसको हल करता हूं मैं यहाँ पर, इसको खोलूंगा मैं, एक स्टेप तो ही कर देता हूं, इसको खोलूंगा तो आएगा माइनस का 2c स्क्वायर प्लस का 4c और माइनस का 2, ये c स्क्वायर 4c सबको उठा के इधर ले आऊंगा, जरा देखना एक स्टेप, ये 2c स्क्वायर इधर माइनस के इधर आए तो प्लस के हो जाएंगे, तो 3c स्क्वायर हो गया, ये 4c इधर प्लस का था इधर आया माइनस का, तो माइनस 6c हो गया, और इधर आया तो प्लस का 6 हो जाएगा। यह है हमारे पास में 3c स्क्वायर माइनस के 6c और प्लस के 6 इज इक्वल 0, यहां से चाहो तो 3 का भाग लग रहा है, c स्क्वायर माइनस 2c और प्लस का 2 बराबर c, इसके टुकड़े क्या होंगे पता आपको, c स्क्वायर माइनस c प्लस 2 बराबर 0, इसको हल करेंगे तो c माइनस 1 और c माइनस, हमारे पास आया 2c था ना, तो 2 एकम 2 के इस टुकड़े जिन्हें जोड़ने पर 2 आए। अच्छा, इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं हो रहे, 1 मिनट के लिए इसका फैक्टर पॉसिबल नहीं हो रहा, इसका फैक्टर बनेगा वो 1 + 1 से बनेगा इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा अपने पास c माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल -1, तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं। एक बार अपनी ओर से चेक करते हैं कहीं सूत्र में निशान कोई गलती तो नहीं हुई, तो एफ डेस जो मैंने निकाला था वो था हर गुणा अंश का अवकलज माइनस अंश गुणा हर का अवकलज बटे हर का स्क्वायर, ये से गुणा हुआ 2x स्क्वायर हो गया, माइनस का 2x हो गया, ये से खोलेगा तो माइनस का x स्क्वायर और प्लस के 4 हो गया, नीचे पड़ा था, इनको हल किया तो x स्क्वायर बच गया, माइनस का 2x था प्लस का 4 पड़ा था, ओके। और जब हमने वैल्यू रखी इसमें तो यह आया हमारे पास b माइनस ए, एफ बी 0 था, एफ ए 4 था, 0 - 4 बटे 2 - 0, ठीक है, ये वैल्यू माइनस का 2 आ गई, ये ठीक है। इसको ओपन किया तो पड़ा था पहले से, इसको हल करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, खोला तो माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये इधर आके 3 हो गया, ये इधर आके 6 हो गया, ये इधर आके 6 हो गया, सही है, एक्यूरेट है सवाल। अब हमारा जो उत्तर आ रहा है वो एक इसके अनुसार वास्तविक संख्या नहीं आ रही, तो सवाल में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, एक बार चेक करता हूं मैं इसको। देखिए स्टूडेंट, मैंने इसको चेक कर लिया है और इसमें क्या है कि ये माइनस का आ रहा है, तो c -1 इज इक्वल -1 का रूट, ये काल्पनिक नंबर है, ये कैसे नंबर है काल्पनिक नंबर है। याद रखें कि जिस संख्या पर माइनस हो उसका वर्गमूल होना संभव नहीं है, उसमें एक आयोटा हमने पढ़ा था 11वीं क्लास में, तो कहते हैं ना काल्पनिक संख्या आता है दिए गए सवाल पर लॉगरिथम प्रमेय का सत्यापन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो सी का उत्तर आए वो उत्तर हमारे सवाल में दिए गए अंतराल के बीच का होना चाहिए, एक वास्तविक संख्या, ये उत्तर काल्पनिक इसलिए संभव नहीं।
स्टूडेंट इस प्रकार बोर्ड पे देखें, मैंने आपको लोगरेंज और रोले दोनों प्रमेय के बारे में आराम से बताया, समझ में आया होगा। और नहीं आया तो आप एक बार फिर से मुझे लिख कर बता सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बुक में देखें, एग्जाम्पल देखें, सवाल करें। मुझे ऐसा देखने को मिला है कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि हम काम करें या नहीं करें। मैं कह रहा हूँ 101% सारा होमवर्क करना है। बाय द वे पता नहीं कितना लंबा चल जाए ये लॉकडाउन, तो उसके बाद हम आएंगे तो एकदम से 3-4 महीने का काम हमारे से नहीं हो पाएगा। और हम होमवर्क वगैरह कंप्लीट रखें तो जब भी क्लास स्टार्ट होगी, फिजिकली हम मिलेंगे, तो हम सिर्फ और सिर्फ होमवर्क नहीं करेंगे, सिर्फ अध्ययन करेंगे, सवाल निकालेंगे, समझेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक्सप्लेन और अंडरस्टूड करने का मौका मिलेगा, तो हमारा स्कोर अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।